हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिधिमा शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी मराठी का पार्ट 2 माझा अनुभव के प्रश्नोत्तर और वर्ड मीनिंग्स शब्दार्थ। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। पहला, आग गाड़ी, इसका हिंदी में अर्थ होता है रेलगाड़ी। पाय तले पैंजण, ये मराठी शब्द है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पाँव में पायल। पाय तले पैंजण, पाँव में पायल। केस, बाल। पुस्तकाची पान्ने, पुस्तक के पन्ने। तल्लीन, मग्न। शेजारी, पास में। मावशीकडे, मौसी पे। मांडीवर, गोद में। पाहता, देखते। गाढ, नींद। चाकांचा पहिया। गहिवरून, मन भरना। विहिरीवर, पोहायला। कुएं में तैरना। तो अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, का ते लिहा। रीमा ने अनंदा ने उड़िया माले। का ते लिहा कि ऐसा क्यों हुआ ये हमें लिखना है। तो है रीमा ने अनंदा ने उड़िया माले कि रीमा ने खुशी के मारे जंप किया। क्यों जंप किया रीमा ने खुशी के मारे। तो मामाच्या गावाला जायचे आहे म्हणून रीमा ने आनंदा ने उड़िया मारले कि मामा के गांव जाना था इसलिए रीमा ने आनंद के मारे खुशी के मारे जंप मारी। मुलाने बाळाला मांडीवर घेतले। तो जो रीमा का भाई था उसने जो छोटा सा बच्चा था उसको अपनी गोदी में लिया। तो बाळ मुलाकडे पाहून खुदकन हसले म्हणून मुलाने बाळाला मांडीवर घेतले कि जो छोटा सा बच्चा था उसने मुले यानी कि उसने उस लड़के को देख के वो हंसा। वो थोड़ी ऐसी जंप से मारने का लग गया यानी कि उसको देख के अच्छा लगा। तो इसलिए जो वो लड़का था रीमा का भाई था इसलिए उसने उस बाल को अपनी मांडीवर यानी कि अपनी गोद में ले लिया। बाळ मुलाकडे पाहून खुदकन हसले म्हणून मुलाने बाळाला मांडीवर घेतले। मन आनंदाने थुई थी नाचू लागले। तो जो उनका मन था वो खुशी के मारे थुई थुई नाचा था यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश थे। तो ऐसा क्यों था। पानांची सळसळ, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली। झाडीतील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गायीचे हंबरणे, बकऱ्यांची बॅबॅ हे सारे वातावरण मिसळून गेले होते। शेतातली पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती। मनंदाने थुई थुई नाचत होते। तो जो गांव का वातावरण था वो बहुत अच्छा हो गया था। पानी की आवाज़ आ रही थी सलसल करके और जो नदी का पानी था वो खलखल कर रहा था और झाड़ियों में से पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। शेतात यानी कि खेत में से जो गाय वहाँ पे चर रही थी, घास उनके हंबरणे उनके जैसे करती नहीं है गाय, उनकी आवाज़ आ रही थी। बकरी की बैम की आवाज़ आ रही थी और ये सब था। इसने वातावरण को मिसलून ये सब वातावरण में मिक्स हो गया था जिसकी वजह से उनका मन थुई थुई नाचने लगा। मुलाने गहीवरून आणले। आजीच्या हाताचा थरथराणे स्पर्श खूप प्रेमळ व बोलका होता म्हणून मुलांना गहीवरून आले। तो इस प्रश्न का मीनिंग है कि जो मुलांना गहीवरून आले यानी कि जो बच्चे थे उनका मन कैसे भर गया था। गहीवरून यानी कि मन भरना, दिल को अच्छा लगना। तो उनका मन कब भर गया था। तो आजीच्या हाताचा थरथरणारे स्पर्श खूप प्रेमळ व बोलका होता म्हणून मुलांना गहीवरून आले। तो जब वो अपने मामू मामी के घर गए तो जब उनकी आजी ने यानी कि जब उनकी नानी ने अपने हाथ का स्पर्श उनके सर के ऊपर रखा, उनको आशीर्वाद दिया, तो उनके हाथ का थर नानी को जब उनके हाथ थर थर कर रहे थे, कांप रहे थे, उनका जो स्पर्श था वो बहुत ज़्यादा प्रेम से था। तो इसकी वजह से जो मुल्ला ने थे उनको गहीवरून आले कि उनका मन भर गया। प्रश्न 2, सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही असे मुलाला का वाटले तुमच्या शब्दांचा लिहा। तो कि सुट्टी यानी कि छुट्टी, तो छुट्टी कब खत्म हुई ये हमें पता ही नहीं चला, ये हमें समझ ही नहीं आया। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इससे तुम क्या समझते हो, अपने शब्दों में लिखो। तो इसका उत्तर है, माम्याच्या गावी मुलांनी खूप धमाल केली। विहिरीवर पोहायला गेले, शेतात बागडली, आंब्याच्या झाडावर चढून कॅऱ्या व पाडाचे आंबे त्यांनी तोडून खाल्ले। मामाबरोबर बैलगाडीतून शेतात तर कधी आंबराईत त्यांनी फेरफटका मारले। रोजात त्यांनी मौज लुटली म्हणून सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला कळलेच नहीं असे मुलांना वाटले। तो मामा के जब वो गांव गए तो वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़े किए। वो वहाँ कुएं के पास गए, वहाँ पे उन्होंने तैरा, जो वहाँ पे खेत थे वहाँ पे वो भागते गए। मामा के साथ कभी घूमते थे, कभी पेड़ पे चढ़ के कच्चे या पक्के आम खाते थे और मामा के साथ बैलगाड़ी में फेर फटका यानी कि घूमते रहते थे।
तो वो रोज़ मजा करते थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि छुट्टी कब संभले ये हमें समझ ही नहीं आया, तो इसलिए मुलानों ने ये कहा और हम इससे यही समझते हैं। वाचा सांगा लिहा, प्रश्न 3 है, वाचा सांगा लिहा। नादमय शब्द, उदाहरण छुम छुम झुक झुक। तो नादमय यानी कि जो राइमिंग वर्ड्स है हमें वो लिखने हैं। तो वाचा सांगा लिहा में पढ़ना है, बोलना है और लिखना है। नादमय शब्द तो छुम छुम झुक झुक हम इस तरह के लिखेंगे, तो क्या क्या होता है, झुक झुक, भुर भुर, लुक लुक, झुक झुक, भुर भुर, लुक लुक लुक, फड फड, लुक लुक 2 बार हो गया, फड फड, टुकु टुकु, खुड़ खुड़, खड़ खड़, मंद मंद, बै बै, सड़ सड़, थुई थुई। आप ऐसे जैसे और भी लिख सकते हो। प्रश्न 4, खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। जो शब्द आपको नीचे दिए गए उनको आपके समानार्थी यानी कि उनके आपको सिनोनिम्स लिखने हैं। वारा, वारा का मतलब हवा ही होता है, तो मराठी में भी हवा बोलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे हवा लिखेंगे। तोंड, चेहरा, चेहरा, तोंड यानी कि फेस, उसको मराठी में भी चेहरा ही बोलते हैं। रास्ता, मार्ग, वाट। आई, माता। शेत, वावर, शिविर, शेत का मतलब होता है खेत, तो उसको मराठी में वावर या शिविर भी बोलते हैं। प्रश्न 5, जोड़िया जुड़वा यानी कि मैच दी फॉलोइंग। तो अगट बगट, आग गाड़ी, अगट में है आग गाड़ी, पैंजण, घुंगरमाला, बैलगाड़ी, पानी। बगट में है खुड़ खुड़, खड खड, झुक झुक, खड़ खड़, छुम छुम। तो आग गाड़ी, आग गाड़ी कैसे करती है, झुक झुक, तो इसका आ जाएगा तीसरा वाला, झुक झुक। पैंजण, पैंजण कैसे करते हैं, पैंजण करते हैं छुम छुम, तो इसका आ जाएगा 5th वाला। घुंगरमाला, घुंगरमाला कैसे करती है, तो सुना होगा कि जब जैसे गाय के गलों में भी होती है बांधी हुई, जब वो जा रहे थे बैलगाड़ी में बैठे थे तो कैसे करते घुंगरमाला, वो खुड़ खुड़ करती है। ई, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी खड़ खड़, पानी खड़ खड़। प्रश्न 6, गायचे हंबरणे तसे खालील पशु पक्ष्यांचे आवाज दर्शक शब्द लिहा। जैसे गाय हंबरती है यानी कि उसकी आवाज हंबरने है, तो जो बाकी के पशु पक्षी है वो कैसी आवाज निकालते हैं हमें वो लिखना है। बकरी, बकरी बैं बैं। वाघ, डरकाली, वो डरकाली मारता है। बेडूक, बेडूक, डराव डराव, बेडूक यानी कि मेंढक। वाघ यानी कि टाइगर। कुत्रा यानी कि कुत्ता। भू भू, हम उसको मराठी में भू भू लिखेंगे। मंजर, म्याओ, मांजर यानी कि बिल्ली। मोर, मोर तो आप जानती होगे। केकावली। खालील वाक्य प्रचारांचा वाक्यात उपयोग करा। प्रश्न नंबर है ये 7। खुदकन हसणे, तो इसके हमें वाक्य बनाने हैं। तो बाबानी बाहुली आणली ते पाहून रमा खुदकन हसली। आ गाठ झोपले आईचे अंगाई एकता बाळ गाठ झोपले. कडकून भेटले फार वर्षानंतर रत्नाची आजी आली म्हणून रत्न तिला कडकून भेटले. टुकूटुकू पाहणे बाळ आईकडे प्रेमाने टुकूटुकू पाहत होते. आनंदाने थुई थुई नाचणे. पाऊस आला की मोर पिसारे फुलबुल आनंदाने थुई थुई नाचत लागलो. गहीवरून गेले सैनिक फार वर्षानंतर त्यांच्या घरी गेला. त्याने बुधून त्याचे कुटुंबीय गहीवरून गेले. तो इनके यही मीनिंग्स हो गए कि सैनिक मतलब 1 साल से अपने घर नहीं आता, तो उसको जो उनके फैमिली थी कुटुंब यानी कि जो उनकी फैमिली थी उन्होंने उसको जोर से गले लगाया. उनका मन भरा है उसको देख के. और बारिश को देख के मोर का मन थुई थुई नाचने लगता है. बाल अपनी माँ को टुकु टुकु करके देखता है. और बहुत समय तक रत्नाची आजी नहीं आई थी, बहुत टाइम के बाद आई, तो इसलिए रतन उसको कटकटून भेट ली यानी कि उसको घूरता ही रह गया. गाठ झोपली की आईचे अंगाई एकत बाल गाठ झोपली यानी कि नींद आना. प्रश्न नंबर 8. बाजारहाट यासारखे आणखी काही जोड शब्द लिहा. बाजारहाट, फेरफटका, कानोकानी, जागो जोगी, लहान सहान. तो हमें इसमें जोड़ शब्द लिखने यानी कि जो 2 शब्दों को जोड़ के बने हैं. तो बाजार हाट, बाजार और हाट को बन के बने, तो हमें ऐसे और लिखने हैं. जैसे फेर फटका, फेर अलग फटका अलग. कानो कानी, कानो अलग कानी अलग. जागो जागी, जागो अलग जागी अलग. लहान सहान, लहान सहान. प्रश्न नंबर अब मैं यहाँ पे सीधा प्रश्न नंबर 11 स्टार्ट कर दिया. 11 क्योंकि प्रश्न 9 वगैरह, क्योंकि प्रश्न 11 इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने वही लिया. बाकी 9 और 10 आप खुद से भी कर सकते हैं.
तो जो प्रश्न 9 था उसमें आपको बोला गया कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आप उसका वर्णन कीजिए कि आपने उसे कैसे किया। एंड प्रश्न 10 है कि अगर आपके घर में किसी की छुट्टी थी तो उस दिन तुमने कैसे मज़ा किया। और मैं प्रश्न 11 पे आती हूँ। खालील शब्दांसारखे दोन दोन शब्द लिहा, तो इनके भी हमें वही लिखने हैं राइमिंग वर्ड्स। सड़ सड़ फड़ फड़ हड़ हड़, भुर भुर कुर कुर फुर फुर, लुक लुक टुक टुक कुट कुट, खड खड फड फड तड तड। एंड इसके बाद हे शब्द अशेष लिहा, तो वो तो प्रश्न 12 है, ये आपको ऐसे ही लिख लेना है एज इट इज। एंड प्रश्न 13 खाली शब्द आपण कधी वापरतो। हाँ, एंड मैंने ये वाला किया है लास्ट वाला, आप चेक कर लेना अपनी बुक में। खालील वाक्यातील नामाने अधिरेखित करा। बाबांचे सदरा उसवला, सुमानने गुलाबचे रोपटे लावले, पाकिटात पैसे नव्हे, मुले बागेत खेळत होती, समोरून बैल येत होता, सरिता व फरिता चांगल्या मैत्रिणी आहेत, पंकजने परीक्षेतील पहिला नंबर मिळवला। तो इसमें हमें लिखने हैं, इसमें हमें सर्वनाम नाउन को यानी कि संज्ञा को अंडरलाइन करना है, तो मैंने इसमें कर लिया है, आप देख लीजिएगा। तो ये हो गए हमारे आज के प्रश्न बोल रही हूँ मैं, पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर खत्म मराठी के माझा अनुभव। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।